मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राजन झा ने रेलवे के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लीगल नोटिस भेजकर आर्थिक मानसिक हर्जाना के मद में कुल 50 लाख रुपए का दावा किया है। अगर 15 दिनों के अंदर रेलवे के द्वारा हर्जाने की राशि नहीं दी गई तो सक्षम न्यायालय में रेलवे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करेंगे। जानकारी देते हुए गायघाट थाना क्षेत्र के सुभाष केशो ग्राम निवासी राजन झा ने बताया कि वे अपने सास ससुर के साथ 27 जनवरी को मुजफ्फरपुर से प्रयागराज तक जाने के लिए रेलवे का टिकट लिए थे। ट्रेन पकड़ने के लिए जब स्टेशन गए तब वहां पर ट्रेन नहीं पकड़ पाए क्योंकि ट्रेन का बोगी अंदर से बंद था। इसकी शिकायत उन्होंने रेलवे प्रशासन से की, लेकिन रेल प्रशासन द्वारा ट्रेन का बोगी नहीं खुलवाया गया, जिस कारण ये लोग महाकुंभ स्नान से वंचित हो गए। राजन झा के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी की कोटि का है। राजन झा और उनके परिजनों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करना था, लेकिन रेलवे के द्वारा इन लोगों को मोक्ष से वंचित कर दिया गया, जिस कारण रेलवे के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लीगल नोटिस भेजा गया है। ये स्वतंत्रता सेनानी में 27 तारीख को हमारी टिकट थी एसी में, जिससे हम मुजफ्फरपुर जंक्शन से प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जाने वाले थे और मेरे साथ में मेरे सास और ससुर भी थे। लेकिन हम लोग गाड़ी आने से 2 घंटा पहले से ही स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी कुछ विलम्ब से आई, जो पहले से ही अवैध यात्रियों द्वारा भरा हुआ था और हमारे बोगी के गेट बंद थे। ना ही गेट खुल पाया, ना ही अंदर से भीड़ हट पाई, जिस कारण हम गाड़ी में चढ़ नहीं पाए। प्रशासन से रिक्वेस्ट किए, प्रशासन द्वारा भी स्टेशन अधीक्षक और गार्ड से गाड़ी को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन स्टेशन अधीक्षक और गार्ड द्वारा कोई सुनवाई नहीं किया गया। हम लोग बाद में स्टेशन अधीक्षक से संपर्क करके गाड़ी नहीं छूट जाने के कारण दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था देने की मांग की तथा टिकट के एवज में रुपये वापस करने की भी मांग की, लेकिन स्टेशन अधीक्षक द्वारा हमारी कोई बात नहीं सुनी गई और वहां पे तमाम कोशिश के बावजूद हम लोगों को रात गुजार कर वापस अपने घर आना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ जनक किशोर उर्फ राजन झा, अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर। घर कहाँ है आपका? घर सुभाष केशो गायघाट प्रखंड में आता है, बेनीबाद थाना के अंतर्गत। देखिए, यह मामला काफ़ी गंभीर नेचर का यह मामला है और यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी के कोटि का यह मामला है। इस पूरे मामले को देखने के बाद में यह सामने बात आया है कि इस पूरे मामले में रेलवे प्रशासन की घोर लापरवाही और सेवा में कमी की कोटि का जो है सो मामला रेलवे के द्वारा यह कारित किया गया है। कारण यह है कि जो महाकुंभ 144 वर्ष के बाद में लगा, इसमें राजन जी के सास और ससुर दोनों आदमी व्रत किए हुए थे और उनका यह जो है माने व्रत था कि हम मौनी अमावस्या के दिन हम अमृत स्नान करने के बाद में हम भोजन ग्रहण करेंगे। रेलवे प्रशासन ने उनकी धार्मिक भावना के साथ में खिलवाड़ किया। इन्होंने तत्काल में 3450 रुपये का इन्होंने टिकट खरीदा। टिकट खरीदने के बाद में जब ये स्टेशन पर जाते हैं तो रेलवे का जो बोगी है वह बोगी अंदर से बंद होता है। रेलवे की पुलिस से लेकर के जो रेलवे के जो भी व्यवस्थापक मंडल हैं सारे लोग फेल्योर थे। ये लोग ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, जिनके चलते जो है उपभोक्ता काफ़ी परेशान हो गया और उपभोक्ता जो उनको जो सेवा लेना था वह सेवा से वंचित हो गए। प्रयागराज अंततः नहीं पहुंच पाए। अब यह फिर महाकुंभ 144 वर्ष के बाद में आएगा तो रेलवे के जो अध्यक्ष हैं पूरे हिंदुस्तान के, हमने उनको लीगल नोटिस हमने दिया है और 15 दिन का हमने उनको जो है समय दिया है। क्योंकि जो यह एक जो सनातन धर्म को मानने वाले यह व्यक्ति हैं और इनके धार्मिक भावना के साथ में रेलवे प्रशासन ने बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया है और कुठाराघात किया है। इसके लिए हमने रेलवे प्रशासन पर टोटल 50 लाख रुपए का हर्जाना का हमने दावा किया है, क्योंकि इससे जो कंज्यूमर है वह कंज्यूमर जो उनको महाकुंभ में स्नान करना था वह उस स्नान से उस दिन मौनी अमावस्या के दिन वह वंचित हो गए और यह योग फिर 144 वर्ष के बाद ही आएगा। तो इसके लिए रेलवे प्रशासन को हमने नोटिस भेजा है और 15 दिन में जवाब नहीं देते हैं रेलवे प्रशासन
तो यह एक हम ऐतिहासिक मुकदमा हम दर्ज करेंगे मुजफ्फरपुर में, और इसमें रेलवे को हम हराएंगे, इसलिए कि यह मामला अधिवक्ता से जुड़ा हुआ है और धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम रेलवे प्रशासन को हम कानून का एहसास कराएंगे। कानून का एहसास उनको करना बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि रेलवे वाला सब अब काफ़ी जो है अभी माने बदमाशी पर उतर गया हुआ है, और रेलवे वाला सब एकदम जो सुधार होना चाहिए, सरकार डेली चिल्ला रही है लेकिन रेलवे वाला सब सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब की बार इसको सुधार देना है।